भी अपने आप में होता है, जिसको चोट लगती है दर्द उसी को महसूस होता है। तो मैं तो कहता हूँ हर किसी को अपने मन की बात बोलनी चाहिए। जब तक हम बोलेंगे कि वो आगे नहीं आएंगे। वो कहते हैं ना, जब तक बच्चा होता नहीं तो माँ भी बहुत नहीं बताती। सच्चाई है इस बात में। तो अपने हक के लिए तो बोलना पड़ेगा, हक पाना है तो सारा बहुत में सारा सब देखता है। मेरे पास कहीं फोन भी आए थे बीच में, तो तब जाके हमने एक निर्णय लिया कि आप लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। और रही बात लड़ाई की आसान की, जब तक कोई लड़ाई मुश्किल नहीं होगी उसमें लड़ने में मजा भी नहीं आएगा। अपने से हल्के हाल में कोई बांधेगा। नाम जब होता है तो वो उसे भारी हो, लड़ाई मुश्किल हो, कठिन हो, मजा ही उसी में आता है। और जब जहां साथ मिल जाए अपनों का तो लड़ाई मुश्किल रहती भी नहीं। मुश्किल जब तक है जब तक हम अकेले हैं। जिस दिन साथ हो गए मुझे ही लगता है लड़ाई मुश्किल होती है। ये तो पूरा इतिहास गवाह है इस बात का तो, कि ब्राह्मण उच्च कोटि में रखा गया ब्राह्मण को, और उसके बिना गति नहीं है। जब मरना हो जब जीना हो, ब्राह्मण के बिना गति नहीं है। लेकिन फिर भी वही हालात देखता हूं मैं। परेशानी तब आती है बड़े बड़े मंदिरों में जो पुजारी बैठे हैं, जब फोन पे ये खबर आती किसी और से सुनने में कि दवा के लिए पैसे नहीं। किसी सेठ ने अगर नाम लिखवाना हो किसी पत्थर पे तो 5 लाख दे देगा, पर 500 रुपए जो पुजारी है उसको नहीं देना है। तो कहीं ना कहीं हमें भी तो अपनी बात उठानी पड़ेगी। और भी आप में से कोई अपना सुझाव देना चाहे, बड़ा सोच समझ के इस कदम को उठाया गया, निर्णय लिया गया। मैं एक छोटा सा भजन सुनाता हूँ, गाना तो नहीं आता मेरे को, पूरा पाठ पढ़ेगा। बोलो बालाजी महाराज की जय। तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मतवाला, एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला, एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। आज अवध की सोही लगती स्वर्ग लोक से भी प्यारी, 500 बरसों बाद राम की की तैयारी। हनुमत के दिन मत पूछो झूम रहा है मतवाला, एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। रतन जड़ित हीरो का हार जब लंकापति ने नजर किया, राम ने सोचा आभूषण है सीता जी की ओर किया। सीता ने हनुमान को दे दिया इससे पहले कहन मेरे लाला, एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। हाथ में लेकर हनुमान घुमा फिरा कर देख रहे, नहीं समझ में आया तब तोड़ तोड़ कर फेंक रहे। लंकापति मन में पछताया बड़ा है बंदर से पाला, एक जरा सी बात की आखिर सीना फाड़ दिखा डाला। लंकापति का धीरज टूटा क्रोध की भड़क उठी ज्वाला, बड़ी सभा में बोल उठा क्या पागल हो अंजनी लाला। अरे हार कीमती तोड़ डाला पेड़ की डाल समझ डाला, एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। आखिर छोड़कर हनुमत बोले मुझे है क्या कीमत से काम, मेरे काम की चीज वही है जिसमें बसते सीताराम, जिसमें बसते सीताराम। इतनी बात सुनी हनुमत की बोल उठा लंका वाला, तेरे में क्या राम बसा है बीच सभा में कह डाला।
चीर के सीना हनुमत ने सिया राम का तरस करा डाला भीम जरा सी बात दिखा फिर सीना फाड़ के डाला मेहनत कर रहे हैं, इनका कोई लालच नहीं है, कोई इलेक्शन करूँगा टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये अपनी मेहनत कर रहे हैं, फल बालाजी नहीं देना। बिल्कुल बहुत कोई और विचार रखें। जय श्री राम। जय श्री बिंदल जी महाराज जी का नाम तो सुना था, लेकिन फेस टू फेस साथ हुआ। मैं भी यूपी चित्रकूट धाम से रहने वाला हूँ और यही सोनीपत ब्राह्मण भवन धर्मशाला में पुजारी हूँ और मिशन चौक बालाजी मंदिर में पुजारी हूँ। ब्राह्मण भवन धर्मशाला में मुझे 8 साल हो गया, लेकिन आज तक न तो संस्था कोई जोतबत्ती में दी देती, न शनि महाराज के लिए तेज देती, न मंदिर के लिए झाड़ू पोछा कोई सामान देते। मैं अपना जो इधर हवन पूजा पाठ करके करें उसे मैं करता हूँ, लेकिन कहते संजय शक्ति कलह विधि, हम सब आपके साथ में बिना संगठन के कुछ हो नहीं सकता। तो आपके विचार बड़े अच्छे लगे और परशुराम जी ने तो 36 बार क्षत्रियों के साथ युद्ध किया था और जीत करके ब्राह्मणों को दे दिया, लेकिन ब्राह्मण संभाल नहीं पाए। तो ब्राह्मणों में हम सब ने आपस में विचार और संगठन नहीं है, सब आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सब लोगों को मिल करके आपका साथ देंगे और अच्छा विचार है, उत्तम विचार है। चलिए हमारे ब्राह्मण भवन धर्मशाला में भी आइए, आपका अगले स्वागत है। और मैं 4 बजे डेली जगता हूँ, मंदिर की साफ सफाई करके जोतबत्ती करके 5:30 बजे मिशन चौक बालाजी मंदिर में चला जाता हूँ, कभी वहाँ भी आके। इतनी मेहनत करने के बाद न तो कोई वेतन है दोनों जगह, न कोई वेतन है। दान पात्र रखा है, चढ़ावा जो आता है सब कमेटी में जाता है। मंदिर की राधे राधे हर हर महादेव। तो अच्छा आपने विचार रखा कि सब लोग कुछ अपने लिए कम सोचें, भविष्य के लिए सोचें। आगे जो वंशज आएगी, ये नींव जो बनाएगी, अब जैसे मान लिया ये वृद्धा पेंशन जो लागू किया था पहले 100 रुपये से आज 3000 हो गया, आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर ये वेतन निर्धारित हो जाएगा मंदिरों में, तो आने वाले हम सबकी वंशजों के लिए कुछ अच्छा, उनके लिए कुछ जीने का सहारा होगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस बात में एक बात याद आ गई, जैन साहब 2 मिनट। एक क्षेत्र में ना बहुत धनवान आदमी था, तो उसने अपने बच्चों को वही बात सिखाई कि पैसा पैसा पैसा। तो उसके मन में वही बात कर रही बच्चे के भी पैसे पैसा ही माई बाप, पैसे ही सब कुछ, पैसे ही भगवान है। जो बचपन से बड़ा हुआ, जवानी आई, बुढ़ापा आया, तो सिर्फ पैसे कमाने में लगा रहा। जवानी में पैसा कमाया, बुढ़ापे में आगे भी नहीं माना, पैसा और पैसा है, पैसे नहीं लगा रहा। जब अंत समय में यमराज आ गए, बोला बहुत पैसे कमा ले, फिर खड़ा हो जाता ही मांगे। अब इतना धनवान आदमी अपने आप में तो बड़ी चौधर थी उसकी, ऐसे कैसे ले जाएगा मेरे को? भाई क्षेत्र का जाना माना धनवान आदमी मैं हूँ, ऐसे कैसे ले जाएगा? यमराज जी अब थोड़ा समय दे, 1 महीने का, अपने मेरे जो बच्चे हैं उनको ब्याह करा दूँ, परिवार में बता दूँ कि मेरे समय आ गया है, फिर चल पड़ूंगा 1 महीने बाद आज लेने के लिए। तो यमराज जी बोले तू बड़ा अच्छा पागल आदमी है, मैं यमराज हूँ, यम का दूत, भगवान का भेजा हुआ,
और तू ये कागज ये भी दे रहा है कि पैसे ले ले मेरे से, तो धन संपत्ति ले ले मेरे से। बोले खड़ा हो जाए। बोले ठीक है, एक काम कर, नहीं मानता तो एक काम कर, सब कुछ ले ले मेरा, मगर तेरे को एक दिन का टाइम दे, सिर्फ एक दिन। ग्राउंड से मिल लूँ, बोल लूँ और बता दूँ कि मेरा समय आ गया। फिर वही बात हो यमराज, अगर तेरे बैंक के अंदर दुआओं का बैलेंस होता तो शायद मैं छोड़ देता। तेरे बैंक में तो पैसे का बैलेंस है तो मेरे किसी काम का नहीं। भगवान को क्या, भगवान को पैसे चाहिए। मंदिर में भगवान पैसे नहीं मांगता, वो तो आस्था के लिए आते हैं लोग। तो जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं, भाई लोग कैसे पूछते हैं भगवान दान क्यों किया? भगवान किसका प्रतीक है? त्याग का, बलिदान का। जब बलिदान दे दिया, त्याग कर ही दिया, क्या रह गया? तो उसके लिए कोई युग पुरुष होने की जरूरत नहीं होती। भगवान है त्याग और बलिदान का प्रतीक। तो त्याग ही दिया, तो जीवन वो है जो दूसरों के लिए दिया जाए, अपने लिए तो सब जीते हैं। नाम किसका होता है जो दूसरों के लिए जीता है। अभी आपने कहा कि पेंशन, वृद्धा पेंशन लगी हुई चल रही है, शुरू हुई थी 100 रुपए से, आज वो कहाँ अभी। अगर वो सोचेंगे लड़ाई मुश्किल है, लड़ाई शुरू तो करें। जब हम लड़ाई शुरू ही नहीं करेंगे तो कहाँ जीतेंगे? तो उसी लड़ाई को शुरू करने के लिए आज हम ये सबक लाए। रही बात एकता की, तो विश्वास मानो, जब एक बार दिल्ली से सोनीपत आ रहे थे तो लाल बत्ती आ गई, सारी गाड़ियां रुक गई। जो पहले जाएगा आगे चला कटेगा उसका, इस डर के मारे कोई आगे नहीं गया। एक नहीं हिम्मत कर ली, बोले दिखती है यहाँ से ये पार कर। एक ने हिम्मत करी थी, सारी गाड़ियां उन्हीं पीछे पीछे हो गई। तो हिम्मत एक नहीं करनी है, बाकी बस हम सब साथ चलना। और उस हिम्मत की भी बता दूं मैं आपको, एक बार वो बकरियां रोड पार कर रही थी, बकरियां रोड पार कर रही थी, तो राहगीर थे, हाथ मार रहे हटा रहे थे, हाथ मारे हटा रहे थे बकरियों को देख के। थोड़ी देर बाद उसी रोड पे एक शेर आ गया, उसको पार करते हुए सारे बोले राहगीर, अरे बाप आ गया, बाप आ गया, बाप आ गया। तो बकरिया से सो हो, शेर तो पहले हुए थे। तो लड़ाई लड़ने के लिए आप साथ दे दो, शुरुआत भी होगी और लड़ाई को जीतेगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ने मान के तो मुश्किल किया, बात को सिर्फ मानने की है। तो आज की शुरुआत भी कर देते हैं, क्योंकि नेता तो सिर्फ हो जाते हैं मुद्दे उठाने के लिए और थोड़ी सी चिंगाई लगाने के लिए। तो हमने तो इस मुद्दे के साथ साथ इस मुहिम को शुरू करने का भी बीड़ा उठाया है। मंदिरों में जो पुजारी हैं, जिस तरह से 100 रुपए से पेंशन शुरू हुई थी, आज वो बढ़ती बढ़ती आगे और भी बढ़ती। जब तक ये शुरू नहीं होगी तो अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंचेंगे। तो सबसे पहले है इसको शुरू करना। आप क्या सुझाव देते हैं शुरुआत में? आप लोग भी सुझाव देंगे। शुरुआत तो करनी चाहिए इसकी, आपने सुझाव तो दी। हेलो, हमें कोई भी संस्था शुरू करने के लिए, कोई भी समागम शुरू करने के लिए नायक की जरूरत होती है। और जब एक नायक आगे खड़ा हो जाता है तो उसके पीछे 1 से 2 2 से 3 कारनामा बनता चला जाता है।
हमें यही आशा थी। अब ये छोटी सी चिंगारी है, ये बड़ी जोत के रूप में बन के तैयार हो। मैं तो भगवान से यही कहता हूँ कि आज से शुरू हुई है तो अंत में जाके इसका बहुत ही बड़ा परिणाम निकलना चाहिए। दूसरी बात, पंडितों की सभी ने कहा ऐसे होता है ऐसे होता है, और बाबा जी भी बता रहे हैं कैसे होता है। आज पंडितों को पूज्य नौकर की उपाधि मिली हुई है मंदिर के अंदर। इससे बड़ी बात हो तो कोई बताओ। केवल पूज्य उसके पैर छूते हैं लेकिन काम नौकर जैसा लेते हैं। चाहे वो बड़ा मंदिर हो, चाहे उसमें शास्त्री जी बैठे हो, चाहे बेचारा कोई अनपढ़ पुजारी हो, सभी के साथ उनकी नजरों में एक जैसे नहीं हो। तो भाई बताओ, सब लोग अपनी बातें बता लो, अपने मन की बात बताइए, मैं सब बता रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपने सोई हुई बात को जिनके दिलों में थी, कोई नायक नहीं था, कोई आगे बढ़ने वाला नहीं था। अब आप आए हैं, भगवान ने आपको शक्ति दी है, तो आप आगे आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पंडित जी कहते हैं नौकर जैसा तो आप नौकरी क्यों करते हो फिर? आपने बड़ी अच्छी बात कही महाराज जी। आप जैसा ही आप सब लोग हमसे बड़े हैं, आप सब लोग हमसे बड़े हैं, आपने बड़ी अच्छी बात कही। मंदिर वाले जो भी काम कराएंगे मंदिर के लिए कराएंगे, अपने घर का नहीं कराएंगे। यदि वो घर का कराते हैं तो आप नौकर हो, अन्यथा पुजारी का काम है मंदिर की व्यवस्था करना, देखभाल करना, झाड़े रहना, सफाई करना। बहुत बढ़िया बात आपने कही। मगर सब हमसे बड़े हैं आप लोग। एक बात जरूर कहूँगा, आपने जो बात कही बड़ी अच्छी बात कही। ब्राह्मणों को कोई भी भगत हो, कोई भी संस्था के आदमी हो, बिल्कुल नीच दृष्टि देखते हैं। काम कराने के लिए पोछा लगाओ पंडित जी, ऐसा नहीं किया, दीवार झाड़ू नहीं लगा। और जब पाने के लिए ब्राह्मण का नंबर आएगा तो ब्राह्मण कोई देने निकाल नहीं। पहले खुले महाराज जी आपने कहा सिक्के हैं, सिक्के महाराज जी का पंडित जी आपका होगा। हमारा मतलब है हम सब ब्राह्मणों को एक होना पड़ेगा। और हमारे महाराज जी मार्गदर्शन करके आए हैं, इनका स्वागत है, इनका सम्मान है, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। जय श्री राम। देखो विचार उस तरीका से रखो, क्योंकि हमारे बिंदु जी एकदम से तो आपको कोई संरक्षण दे नहीं पाएंगे। यदि किसी ने भी मंदिर में कोई 19-20 बात कर दी तो सारे मंदिर से बाहर होंगे। हमने मंदिर की व्यवस्था भी देखनी है, क्योंकि हम लोग 40 साल से यहाँ रहते हैं, मंदिर की व्यवस्था भी देखनी है। अब जैसे इन्होंने कहा नौकर का, ठीक है, नौकर वाले में ये कि भाई उनके घर का काम, प्रधान के घर का काम यदि कोई है तो मत करो। उसके लिए बिंदल साहब से आकर निवेदन करो, सारे ब्राह्मण आ जाओ। मंदिर का कोई काम है, नहीं मंदिर खोलनी है, साफ सफाई करनी है, ये तो ब्राह्मण का कर्तव्य है। पुजारी का मतलब ही यही है, मंदिर की साफ सफाई करना, गाले लेना, श्रृंगार करना, आरती करना, ये पुजारी का ही काम है। इसको तो करना ही पड़ेगा पुजारी को। और रही नौकर बना करके तो भाई जहाँ पर नौकरी का है, धर्मशाला का कोई काम है तो वो अपना आकर के बिंदल साहब से निवेदन करे, जी मैं दुखी हूँ, मुझे नौकर बना रखा है। बाकी जितने भी पुजारी हैं सब भगवान का काम करते हैं और हम लोग भगवान का काम करते हैं, इसीलिए हमारा समाज ऐसा मत कहो कि नौकर है, भगवान के नौकर हैं हम लोग। भगवान का जो भी काम है, मानो कोई चाह गिरा गया मंदिर में तो हमने उठा लिया तो क्या करेंगे इसमें? बड़े बड़े मंदिरों में हम लोग श्री जी मंदिर बरसाना, श्री जी मंदिर बरसाने के गोस्वामी हमारी भी पूजा आती है। मानो कोई फैला जाता है तो पुजारी का काम है, कोई करे या करवाए। ऐसा मत कहो नौकर भी समाज के। अरे भैया ये सेवा ठाकुर जी की सेवा बड़े भाग्यों से मिलती है और उसमें भी साफ सफाई करना, इससे तो भगवान अत्यंत खुश होंगे। रही मेंबरों की तो भाई किसी भी मंदिर में चले जाओ, मेंबर तो सब ऐसे ही मिलेंगे, सारे ऐसे ही मिलेंगे। कोई पंडित जी कहते हैं मेंबरों से सुखी है, अकेला बंदा, सब ऐसे ही मिलेंगे। हाँ करते रहो, मंदिर में रहो। हम तो बिंदल साहब से ये निवेदन करेंगे कि देखो ये ना समझ ब्राह्मण लोग हैं, सब लोग आए, इन्हें इतना ज्ञान नहीं है, आप आगे बढ़िए, हम सब लोग आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे, जिससे इनकी जो भी व्यवस्था है, जो भी कमजोरियां हैं, जो भी इनको दुख सुख है वो सबका समाधान हो। और इनको तनख्वाह आदि जो भी है वो तो जैसा भी व्यवस्था है आगे भी है।
आपके साथ है हम लोग। कोई भी बात हम लोग तो बोलने वाले पंडित हैं, ये नहीं है माइक उसको पकड़ा हुआ। तुम्हारे सामने भी बोलेंगे, मैदान में भी बोलेंगे, मेंबरों को भी बोलेंगे, या थोड़ा सा डांट देते हैं वो उसके समझ में करना पड़ेगा, तो उसमें दुख नहीं मानना चाहिए। तुम सब लोगों को रोजगार सोनीपत ने दिया है, इस सोनीपत का धन्यवाद करिए, मंदिरों का भी धन्यवाद करिए जिसके हमें आश्रय में रह करके अपने बच्चों को पढ़ाई लिखा रहा है। रही तनख्वाह की बात, तो तनख्वाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं, लेकिन इनमें सब ब्राह्मणों को एक साथ मिल करके चलना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा, सबको व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। बोलना नहीं आवे तो कम से कम जय जयकार तो करनी पड़ेगी। जैसे बिंदर साहब की जय जयकार करोगे तो इनका हौसला बढ़ेगा, ये हमारे लिए कुछ कर पाएंगे। बोलो राजा राम जी महाराज की जय। अच्छा बाबा को करते हैं, हिंदी में बोलती है, इन्होंने बहुत बात नहीं है, ये भी बोल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। हनुमानजी बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम। राम जी महाराज की देखो यहाँ सभी बैठे हैं मित्रगण, सभी के लिए पहले तो प्रणाम है, बड़ों के लिए छोटे के लिए प्यार है, और उसके बाद बड़े अच्छा विश्वास है। जो कहा आपने बिल्कुल सत्य कहा, भाई ने कहा अच्छा कहा, गुरु ने कहा बहुत अच्छा कहा। इसमें भी कारण है, जितने मंदिर तनख्वाह लेते भैया गुलामी तो करनी पड़ेगी, अब गुलामी तो करनी पड़ेगी कि बच्चे मान के बुरा माने जरूरत नहीं है। तनख्वाह लोगे तो भैया जूता खाओगे, हम तनख्वाह नहीं लेते मस्त रहते आ जाओगे, हमारे साथ बोल के जाते मर्जी जाते तो भैया जहाँ अन्न जल है वहां तो सहन करना ही पड़ेगा, उसमें कोई करते रहो, करना पड़ेगा। तनख्वाह देते तुम्हें रहने जगह देते, खाने में व्यवस्था बना सब कुछ देते, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इसलिए मस्त रहो, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। इसलिए कोई किसी बारे में कोई ऐसी बात नहीं है, मस्त रहो, चकाचक रहो, और जय श्री कृष्ण। ब्राह्मणों में एक हो जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं है, जब तक ऐसा नहीं है तब तक लाभ होता है। ऐसा हमें जो है यदि हमारे परिवार में एक सत्य हो जाए ना तो साथ मिलकर कल्याण हो जाता है। हमारा भाग इतना बढ़ गया है, हमें तो भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है। अब इसमें कहें वो तनख्वाह नहीं मिल रही, ये गलत। ये भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम सेवा करेंगे तो फल मिलेगा। क्या किसी तनख्वाह के लोग सेवा नहीं कर रहे, सब कर रहे, यथा योग सभी चल रहा है। ये तो भगवान का आशीर्वाद है, हम आशा उठ के आए यहाँ अपने बच्चों का लालन पालन करें। किसी की व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं है, किसी कमी है? कोरोना आया था, कोई भूखा मारा ब्राह्मण सब घर बैठे रहे, तो भगवान ने वही बैठे हुए दिया नहीं दिया, कोई नहीं भूखा मारा, कहने के लिए सब बात बसी। तो इसीलिए जाई में राखे राम काई में रहिए, भगवान की सेवा करते रहिए और सेवा पूजा अपना करते रहिए। भगवान के बिहारी लाल की, भगवान के बिहारी लाल की। राम का नाम तू प्यार से गुनगुना, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। राम का नाम तू प्यार से गुनगुना, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। ना जाने ये आंखें पलट जाए कहो, मौत राहीन का कोई भरोसा नहीं। राम का नाम तू प्यार से गुनगुना, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। अभी कुछ कहा था उन्होंने, उसके बाद सुनो। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम तू प्यार से गुनगुना, तेरे जीवन का कोई
भरोसा नहीं। या जितने ब्राह्मण लोग विप्र लोग आयु हैं, अगर हम सब एक हैं तो हमें कोई हिलाने वाला नहीं है। और हम में से अगर एक भी इधर चला गया ना तो पूरी नैया में डूबेगा। ये मोती रत्न है, जितने ब्राह्मण है ये रत्न है, और ये लोग इनमें से एक भी रत्न चला गया तो माला दूर नहीं जाएगी। कह दो जय श्री राम। ये ना मानो खुशी आपकी, ये ना मानो। अब ये मैं कह रहा हूँ जो मैंने गुरु सुना है। ये ना मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। तो हम लोग सब मुसाफिर हैं, यहाँ तो रहने वाले नहीं है। ब्रजवासियों के कहीं तो कहीं से सब अपने घर चले जाएंगे, राजी रहेंगे, सब लोग रहेंगे तो राजी नहीं तो अपने घर जाओ। ये ना मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम तू प्यार से गुनगुना, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। बोलवा के हरिलाल की जय। आइए बोले की हरिलाल की। हमारी श्री परशुराम समय का एक ब्राह्मण उनका भी धन्यवाद करता है। आदरणीय हमारे इंद्र साहब जी का सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ। और पूजनीय श्री परशुराम सेना इकाई हमारी ब्राह्मण महासंस्था जो बनी है, आपस में बहुत बड़ी संस्था बनी है। इनमें भी बहुत अच्छा सहयोग मिला हम लोगों का। 2005 से हम कोशिश कर रहे थे कि ब्राह्मण समाज एक होना चाहिए, 2005 से। लेकिन मैंने देखा हर आदमी अपने काम में मस्त है, कोई किसी की सुनता नहीं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं। और सच्चाई बताओ 2005 से लेकर 2024 तक हम अंदर से टूट चुके। जब पहली बार हम यहाँ पर आए, जब हमने बिंदु साहब जी को देखा तो 10 पैसे हमारे अंदर से जागृति पैदा हुई कि यहाँ कुछ होगा, 10 पैसे। लेकिन आज हम जब दूसरी बार आए, जब इन्होंने एक बात और कह दी कि सारे अपने अपने मन की कह दो। देखो कितनी बड़ी बात और कितनी अच्छी बात है, सारे अपने अपने मन की बात कह दो और सारे अपने अपने मन की बात कहते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि हमारी राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था बने श्री परशुराम सेना इकाई, तो इससे आप सब लोगों को जुड़ना चाहिए और जो ये समय देते हैं यहाँ पर आना चाहिए। अगर हम एक दूसरे की बात करेंगे तो फिर तो भाई बात नहीं होगी। अब कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, वो मजा वाली बात नहीं रहती। आज हमारे अंदर 50 पैसे और जागृति पैदा हुई है। आज हमारे बड़े भैया बिंदु साहब है, हम इनके कदम से कदम मिला के चलेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस पर बता जा रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने। आज के जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सबसे पहले। आज मैं ये चाहूंगा कि हम सब मिलकर रहें, अपने संगठन को आगे बढ़ाएं, अपनी बात को आगे लेकर के आए। और मैं तो आप सभी से एक वादा चाहूंगा अपनी बातों को पूरा करवाने के लिए कि सब एक वादा, एक अपने आप से वादा, मुझसे नहीं, सबसे नहीं, अपने आप से वादा करें कि हम एक रहेंगे, तभी हम सबकी भलाई है, उसकी भलाई है। हमें अपनी बात मनवानी, कोई भी बात है। मैं तो एक चीज और देखी है लोगों में, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जिनको आम आदमी से कोई टैक्स भरता है, उसे तनख्वाह मिलती है, उसको बोलते हैं सरकारी नौकर, जनता का नौकर, पब्लिक सर्वेंट। उसके बावजूद भी पब्लिक अपनी बात रख ही नहीं पाती। हमें तो पहले अपने अधिकारों को समझना होगा। निर्णायक हम होते हैं, फिर भी बाद में क्या होता है, पीछे पीछे भागते हैं। जब लोकसभा के चुनाव थे तो आपकी कृपा से, सहयोग से यहाँ रसोई चलती है, रसोई चलाते हैं हम लोग, हफ्ते में 5 दिन चलती है रसोई। तो जब चुनाव चल रहे थे अलग अलग नेताओं के, तो बड़े भंडारे चलते गए। ये हर बार चुनाव में होता है।
जब तक वोट नहीं पड़ती तब तक भंडारे चलते हैं। मैं सबसे पूछता हूं कि भंडारे जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो भंडारे कहाँ गायब हो जाते हैं, देखने को नहीं मिलते। उसके बावजूद भी नहीं जनता समझती, तब तो समझ ले कम से कम कि बाद में कहाँ चले गए वो। ये तो खेल है राजनीति, तो एक जीतेगा बाकी हारेगा, इसमें दुख क्या मानना सुख क्या मानना। तो लोग कहते थे बाबा जी आपकी रसोई तो बदल जाएगी, टिकट तो नहीं मिली, मगर रिकवरी चल रही है और चुनाव खत्म होकर तो भी चल रही है। और ये भगवान के दया से आपके सहयोग से अभी और खुलने जा रही है सोनीपत शहर के अंदर 2 जगह 3 जगह 4 जगह खुल गए। मुझे नहीं पता ये कहां से आता है। कई लोग आते हैं बोले जी व्यापार में काम नहीं हो रहा, काम नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता। मैं क्या सबसे बढ़िया एक व्यापार करना सीख लो। वो हम काफी टाइम पहले सुनते थे, तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। एक बार लगा के देख लो बिजनेस में पैसा ना, ये तो गारंटी मेरी है। मैंने तो शुरू करा था 8 साल पहले ये भोजन व्यवस्था दिल्ली के अंदर, दिल्ली से लेके आज तक चलती आ रही है वो, रुकेगी। मुझे कुछ भी नहीं पता भगवान ने कहां से दे दिया। तो आप सब लोग अपनी तरफ से अपने आप को एक वादा करके जाएं कि आप लोग अपना अपना साथ देंगे एक दूसरे को। आप हम सब साथ होंगे तभी तो विकास होगा ना। आज तो सोनीपत शहर में जब मैं घूमा, वही गौ माता रोड पे कचरा दिखा रही है, ये भी रचाई है। ऐसे मुद्दे तो बहुत सारे हैं कि मैं बहुत देख रहा हूं सोनीपत में। मेरा जन्म सोनीपत का है, जब से पैदा हुआ और आज तक मैंने तो कभी विकास देखा नहीं। अगर आया होगा तो काफी किताबों में दब के रह गया, आज से बाहर निकल नहीं पाया विकास। सोनीपत का दुर्भाग्य भी है। आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं, यूनिवर्सिटी हैं, मथुरा से हैं, मैं तो उनको बताना चाहूंगा कि सोनीपत का दुर्भाग्य भी रहा है, विकास नहीं होता है। कहने को दिल्ली एनसीआर में आता है, आप फरीदाबाद देख लो, फरीदाबाद गुड़गांव देख लो, गाजियाबाद देख लो, नोएडा देख लो, तो सोनीपत नहीं हो पाया। तो अनेकों ऐसी बातें हैं, परेशानी है जिनको अब सुधार लाना पड़ेगा। बहुत हो गया, क्योंकि एक और बताना चाहूंगा मैं अपने बारे में आपको बात कि मैं किसी कोई राजनीतिक परिवार से नहीं हूं। जो ज्यादातर होता है राजनीति के अंदर कि बाप कोई बड़ा नेता था या दादा को बड़ा नेता था, ऐसा नहीं है। बस अपने आप को त्याग दे कर दिया एक अच्छी सोच के लिए, ना किसी पैसे के ना किसी नाम के लिए। तो भगवान का दिया सब कुछ था, लेकिन सिर्फ एक ही बात वही रह गई थी जो आपको मैंने भी बात सुनाई थी कि जब अंत समय आता है तो इतिहास कहता है कि पूरे बैंक में दुआओं का बैलेंस होता तो शायद आज मैं समय दे देता। तो मैं चाहता हूं कि मेरे बैंक में पैसे का बैलेंस ना, दुआओं का बैलेंस है। और आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट से मैं इतना मोहक हो गया कि जो मेरे मन की बात थी वो भी मैं कह डालूंगा। जिस तरह से 100 रुपए से पेंशन शुरू हुई थी और आज 3000 पहुंची, उसी तरह हमारी संस्था है जन सेवक वेलफेयर सोसाइटी। जो भी मंदिर के पुजारी हैं उनके लिए हर महीने 1100 रुपए आपको दिए जाएंगे। ये 1100 रुपए की शुरुआत है। आप मेरा साथ दे दो अपने मन से, क्योंकि वादा आपको अपने मन से करना है, मेरे से नहीं करना। आपको अपने मन से वादा करना होगा। अगर मैं सही हूं, मेरी बातें सही हैं। कुछ लोग बोलते हैं बाहर जाने के बाद, बाबा जी आपका मठ कहां पर है? मैं कहा मठ की जरूरत नहीं होती, गृहस्थ जीवन में रहकर के भी आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। ये जो भगवा धारण किया, ये भगवा है त्याग का, बलिदान का, इसलिए किया है। रही बात धोती कुर्ता, ही तो हमारा पहनावा ही था, ये तो आज बदला है ना।
बस लोगों को भ्रम दूर करना है, सच्चाई का आईना दिखाना है लोगों को। तो आप सब लोगों के सहयोग से मैंने ये शुरुआत कर दी है। अब इसको आगे आपने लेकर के जाना है। इसमें पहला गियर लगा दिया और छठे गियर तक आपने ले जाना। इतना विश्वास दिलाता हूं कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, अक्टूबर चुनाव है, नवंबर दिसंबर तक 5100 लेके जाऊंगा उसको। ये वादा किसी भेड़ों का नहीं है, चलती हुई भेड़ होती है वो एक ही आदमी का वादा है 100 का 5100 लेके आऊंगा। शुरुआत मैंने करनी 1100, 5100 मैं लेके आऊंगा, करता हूँ आपसे। इस बात पे आपने 2 शब्द बोल हरि लाल की हे पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार बचताएगा जब भीड़ से पंछी निकल जाएगा, भीड़ से पंछी निकल जाएगा। कितनी बढ़िया बात कही। इसलिए कहा कि सब लोग भजन करो, तप करो, अनुष्ठान करो, जप करो और एक दूसरे सेवक में रहो। और बिंदु साहब जो कहा है उनकी बात पर भी गौर देते हुए मैंने कहा कि सहयोग करो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भाई भूखे पेट भजन नहीं होता। आप बाबा की बात करते हो। हेलो भाई भजन बजता है, भजन बजता है। इतनी कृपा सावर बनाए रखना, मरते तब तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावर रखना, मरते तब तक सेवा में लगाए रखना। तू मेरा मैं तेरा बाबा पूरा जी मेरा जी, तेरे नाम पे लिखी मैंने इतनी उनकी बाजी। तू मेरा मैं तेरा बाबा पूरा जी मेरा जी, तेरे नाम पे लिखी मैंने इतनी उनकी बाजी। लाज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, मरते तब तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते तब तक सेवा में लगा। बोल के कृष्ण लाल की जय। आपको फिर ये इतने भोजन है जी, बात और कर ले तो 2 बातें कर ले। खाली बैठे तो गाँव में आपका लगेगा, गाँव मेरा लगेगा। तो एक बार की बात है, राजाओं के टाइम की, राजा महाराजों के टाइम की वक्त की बात है। एक राजा के पास एक हाथी था। तो जब भी युद्ध होता वो अपने हाथी को ले जाता हाथ में, और वो इतना भाग्यशाली हाथी था और बलशाली भी था। जो भी युद्ध में वो जाता हाथी अपने राजा के साथ, हर युद्ध को उस हाथी ने जितवाया उस राजा को। तो कई साल हो गए, एक समय आया बेचारा, क्योंकि समय तो सबका आता है, तो बूढ़ा हो गया वो। तो राजा ने कहा भी बूढ़ा हो गया है, अब युद्ध में जाने लायक नहीं रहा।
लेकिन इसने मेरी सेवा बहुत करी है, हर युद्ध को जितवाया है। अब मेरा भी इसमें फर्ज बनता है। तो उसने उसके लिए व्यवस्था करी और अलग से जगह दी और उसको बोला ये भी यहाँ आराम कर। तो हाथी को आराम के लिए जगह दी गई। तो कुछ समय बाद हाथी जो है ना एक दलदल में था, वहाँ पर दलदल, वहाँ फंस गया, बूढ़ा हो गया था। अब दलदल में फंस गया बेचारा, एक तो बूढ़ा और फिर दलदल में फंस गया। वो कैसे निकलेगा? ये बात पहुंची राजा तक। राजा बोला इसने मेरी बहुत मदद कर रखी है पूरी जिंदगी, हर युद्ध को जिताया, और आज मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूं? तो वही बात अकबर बीरबल वाली, उसका मंत्री आया, भागा भागा, बोला महाराज जी इसने हर युद्ध जिताया है आपको। आप देखो ये काफी ऐसे जो प्रयास कर रहा था बाहर निकलने का, हाथी दलदल में वो फंस रहा था। बोले इसको मैं निकलवाता हूं, इसके चारों ओर ढोल नगाड़े बजवा दो, ढोल नगाड़े इसके चारों ओर बजवा दो। जैसे ही ढोल नगाड़े बजे उसको तो अपना समय आता है, करो युद्ध की तैयारी होगी। बूढ़ा बेशक से हो गया, बंदर कभी गुराटी वाला नहीं बोलता, बोलते बूढ़ा हो गया। ऐसे वो हाथी के साथ था, बूढ़ा बेशक से हो गया था, लेकिन उसको अपना वक्त तो याद आ गया था कि जब भी वो युद्ध में जाते थे तो ढोल नगाड़े बजते थे। तो बोले मंत्री जी ने कहा महाराज जी के चारों तरफ ढोल नगाड़े बजवा दो। जैसे ही ढोल नगाड़े बजे उस रात हाथी को अपना वो वक्त याद आ गया और फटाक से उस दल से बाहर आ गया। ये तो मैंने कहानी सुनाई थी आपको, आज तो आपने बताना ऐसे। आप तो बुद्धिशाली बैठी हैं मोदी जी, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह था ढोल नगाड़े आप बजा दो, हाथी तो अपना बाहर आ जाए। बचपन से हम सुनते आए थे, बोले एकता में बल है, लेकिन सार्थक तो हमने करना है।
चम्मच नहीं चलाया एक मिनट चम्मच मीठा
बाहर बैठे ना रक्षा ब्रेक करा दे
लो भाई, ये आराम से चलो चलो आराम से। हाँ ले चलो मिले ये बाहर के 3-4 नहीं चलने तो बिल्कुल घूम के आ जाएंगे सारे ले ले घूम के आ जाएंगे सारे बार बार हरे ओम मा सतिना इंद्रो व्रज सर्वा सतिना गोधा विश्ववेदा सतिना कालिचो अरिष्टनेमि सतिनो बृहस्पति ददातु नगरस्वा सुगंध्यानो वेदते सुजमया अग्निर्व्यामनवसूरचक्षुषु विश्वेनो देवा अवशागमन्यं भद्रं कर्णेभिर्शृणुयाम देवा भद्रं खड़ा रहता बाहर बढ़िया जी। अरे तो बाहर भी ले रहे, इधर भी ले रहे तो जय श्री राम। बाबा बिंदल जी फलते फूलते रहे, ऐसे ही मनोकामना करते रहे, इनकी मनोकामना पूर्ण के लिए भगवान। जय श्री राम। सिंगल साहब के विचार खाली कौन किससे समाज को नहीं, लाभ ये मन नहीं आ रहे हैं, मन के हारे हारे, मन के जीते जी। तो उन्होंने साथ तो पहले ही मना गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बात नहीं छोड़ी। बोलते रहो क्या देगा तुम बोलते रहो। बोलता हूँ, हाँ, क्या होगा? बोलते रहोगी, गाड़ी चलती रहेगी। हाँ, आप समझिए होगा। कोई बोलते कोई कीर्तन ही पंडितों को भी बोलने के लिए कहा जाता है क्या? वृंदावन हरि लाल की जय, गोविंद